नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होते ही सियासी गलियारे में भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आपको बताते चले कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे क्षेत्र में पार्टियां पहले से ज्यादा सक्रिय हो गई हैं और इस बार के चुनाव में कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ने वाली है, इसको लेकर सारंगगढ़ विधानसभा में जनता की नब्ज को टटोलने के लिए और यह जानने की कोशिश जो है वो की गई है। और वहीं आपको बताते चले कि आखिर कौन जनता के दिल में बसा है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी हलचल भी तेज हो गई है। पार्टियां और नेता मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं, लेकिन सत्ता किसे मिलेगी इस बात का फैसला जनता को करना है। ऐसे में सारंगगढ़ विधानसभा सीट में जनता का क्या मूड है उसे भी हमने जानने की कोशिश की। सारंगगढ़ विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जिसके मतदाताओं ने समय समय पर अपने विधायक बदल दिए हैं। सबसे पहले आपको सारंगगढ़ विधानसभा सीट के बारे में बताते हैं। सारंगगढ़ में अभी तक 15 बार चुनाव हुए। 1998 और 2003 में बसपा ने जीत दर्ज की। 1998 में बसपा के डॉक्टर छबिलाल रात्रे जीते। कांग्रेस के सभाराम मल्होत्रा को 1849 वोटों से हराया। 2003 में बसपा की कामदा जोल्हे जीते। बीजेपी प्रत्याशी श्याम सुंदर को 8158 वोटों से हराया। बीजेपी को पहली जीत 1993 में मिली थी। बीजेपी के शमशेर सिंह ने जीत दर्ज की थी। बसपा के डॉक्टर छबिलाल को 7815 वोटों से हराया था। 2013 में बीजेपी ने सारंगगढ़ से जीत दर्ज की थी। बीजेपी प्रत्याशी केराबाई मनहर ने जीत दर्ज की। कांग्रेस की पद्मा घनश्याम मनहर को 15844 वोटों से हराया था। 2018 में कांग्रेस की उत्तरी गणपत मनहर ने जीत दर्ज की। बीजेपी प्रत्याशी केराबाई को 52,389 वोटों से हराया। सारंगगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों का विधानसभा चुनाव को लेकर क्या मूड है, इसको लेकर हमारे संवाददाता सुधीर चौहान ग्राउंड पर उतरे और लोगों के मन को टटोलने की कोशिश की। हमारी टीम ने जाना कि आखिर जनता मौजूदा विधायक और उनके कार्यों से कितना खुश है। क्या जनता इस बार फिर मौजूदा पार्टी पर भरोसा जताएगी या फिर से इस विधानसभा पर सत्ता परिवर्तन होगा। मौजूद है सारंगगढ़ विधानसभा के ग्रामीणों के पास और आइए जानते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के किस तरह का माहौल चल रहा है। जी, आपका परिचय बताएंगे। जी, मैं वासुदेव वैष्णव। सारंगगढ़ विधानसभा चुनाव जो है नजदीक है, ऐसे में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होना है। क्या स्थिति है अभी आपके क्षेत्र में, क्या माहौल है? अभी आचार संहिता लगते ही पूरा शांत हो गया है, आवागमन सब शांत है, दुकान उकान भी पूरा सुनसान हो गया है। जैसे ही आचार संहिता हुआ है पूरा शांत माहौल है। टिकट आने के बाद ही हलचल इधर राजनीतिक माहौल शुरुआत हो जाएगी। क्या लगता है अभी छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनने जा रही है, बताएंगे? अभी फिलहाल किसी प्रकार का एक पार्टी के एवज में नहीं है। जैसे जैसे स्थिति आएगा माहौल के अनुसार उसमें निर्णय हो जाएगा। भाजपा और दूसरे पार्टी राजनीतिक पार्टी जो है अपना दावेदार प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस अभी भी सस्पेंस बरकरार है। क्या लगता है इस बार सारंगगढ़ विधानसभा में किसको मिलना चाहिए कांग्रेस से टिकट? वैसे तो देखा जाए तो अभी जो एमएलए हैं फिलहाल उत्तरी गणपत जांगड़े जी, उनको मिलने की संभावना हो रही है। क्या लगता है सारंगगढ़ विधानसभा में विकास की कार्य की बात की जाए तो किस प्रकार से विकास कार्य की गई है? विकास तो हो रहा है लेकिन धीरे धीरे हो रहा है हर जगह। अभी बरमकेला में अभी जो भूमि पूजन हुआ है ये भी अभी अभी हुआ है, वो और भी हो रहा है। आत्मानंद स्कूल का जो है वो भी विकास के क्षेत्र में ही उसको ले रहे हैं। सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसका लाभ जो है ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से मिल रहा है? बिल्कुल मिल रही है। अभी क्या है, राशन कार्ड है और योजना है एक से एक छत्तीसगढ़ शासन का, उसमें सभी आम जनता को लाभ मिल रहा है।
सरकार द्वारा जो है नरवा गुरुआ बाली योजना भी जो चलेगी वो कहाँ तक सफल रहा है बताएंगे? सफल हो रहा है वो भी धीरे धीरे, अभी उतना हावी नहीं हुआ है लेकिन आगे आने वाले में हो जाएगा। सारंगगढ़ विधानसभा चुनाव में विधायक जो है हर बार नया यहाँ विजयी करके आते हैं, तो क्या लगता है इस बार जो है कांग्रेस की विधायिका को अगर टिकट मिलती है तो क्या रिपीट करके आएंगे दोबारा? अब उतना तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन जैसे जैसे माहौल होगा वैसे हो जाएगा उनका भी। तो ये थे सारंगगढ़ विधानसभा के ग्रामीण, और भी ग्रामीणों से जानते हैं, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। मैं सारंगगढ़ विधानसभा की स्थिति अभी क्या है बताएंगे? देखिए अभी क्या है, आचार संहिता लगा हुआ है तो चुनाव माहौल थोड़ा सा शांत हो गया है। जैसे ही आचार संहिता खत्म होगा उसके बाद चुनाव माहौल गरमाएगा। क्या लगता है इस बार छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? देखिए अभी तो जो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं उनके जो काम हैं हर कोई आदमी उनसे संतुष्ट है, और मुझे पूरा आशा है कि अभी फिर आने वाले चुनाव में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। आप एक किसान हैं, तो किसानों के लिए जो योजनाएं लागू की है छत्तीसगढ़ सरकार ने, उसका लाभ आपको किस तरह से मिल रहा है बताएंगे? देखिए सबसे लाभ तो धान, चाहे कर्मचारी हो वो भी किसान है, वो भी खेती करता है, और ऊपर से नरवा गुरुआ भारी बहुत सारे कुछ योजनाएं हैं, है नहीं, जो हर आदमी के लिए लाभप्रद है। अभी छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो भूपेश है तो भरोसा है बोलते हैं, आप किस पर भरोसा करते हैं? मैं भी भूपेश पर ही भरोसा करता हूँ। क्या चाहते हैं आप, अगर जैसे सारंगगढ़ विधानसभा में कांग्रेस से उत्तरी जांगड़े को ही टिकट मिलता है तो किस प्रकार का माहौल यहाँ बनेगा बताएंगे? जैसे उत्तरी जांगड़े बन जाते हैं विधायक तो माहौल और बढ़िया बनेगा। पिछले 5 साल में जो काम हुआ है उससे आगे और बेहतर काम ही होगा। क्या लगता है कितना विकास कार्य यहाँ पूरा हुआ है और कितना अधूरा है बताएंगे? कम से कम 90% काम हो चुका है, 10% बाकी है, जो आने वाले 5 साल में पूरा हो जाएगा। अगर सारंगगढ़ विधानसभा में विकास की ऐसी कौन सी बड़ी कार्य है जो वर्तमान विधायक ने अभी पूरा किया है? देखिए सबसे पहले बड़े काम ये कटंगपाली बरमकेला से रोड वाला काम अभी हफ्ते 15 दिन के पहले भूमि पूजन हुआ है, वो बहुत बड़ा काम है। जी आपका परिचय बता दें। मैं हरिराम पटेल ग्राम कमरिच से हूँ। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सारंगगढ़ विधानसभा के ग्रामीण। मैं सुधीर चौहान और आप देख रहे हैं हर खबर न्यूज। सारंगगढ़ विधानसभा सीट ऐसी सीट है जहां जनता ने निर्दलीय पर भी भरोसा जताया, इसलिए ये सीट काफी मायनों में अहम हो जाती है और इस सीट पर सभी की नजरें हैं। वर्तमान में यहां से कांग्रेस की उत्तरी गणपत मनहर विधायक हैं। हालांकि अब ये देखना होगा कि जनता इस बार किसे चुनकर यहां का विधायक बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और ऐसे में हम आपको एक एक विधानसभा के बारे में बता रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे बीजापुर विधानसभा के बारे में। बीजापुर विधानसभा सीट के इतिहास को लेकर नेताओं का क्या कुछ कहना है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ का बीजापुर विधानसभा क्षेत्र सबसे घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। सबसे ज्यादा आईईडी ब्लास्ट नक्सलियों ने बीजापुर विधानसभा में ही किए हैं। इस वजह से इस जिले में सबसे ज्यादा पुलिस कैंप और अर्ध सैनिक बल तैनात हैं। यहाँ 4 विकास खंड है, जिसमें बीजापुर, भैरमगढ़, भोपालपट्टनम और उसूर ब्लॉक शामिल है। सबसे पहले आपको बीजापुर विधानसभा सीट के बारे में बताते हैं। बीजापुर जिला पहले दंतेवाड़ा जिले का हिस्सा था। 15 अगस्त 2001 को बीजापुर जिले का गठन हुआ। ये जिला छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। जिले का कुल क्षेत्रफल करीब 6562 वर्ग किलोमीटर है। बीजापुर को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। बीजेपी शासनकाल में सड़कों का जाल बिछाया गया।
नक्सलियों को बैकफुट पर लाने के लिए पुलिस कैंप खोले गए। बीजेपी से महेश गागड़ा 2 बार चुनाव लड़े और जीते। 2013 में छत्तीसगढ़ में महेश गागड़ा वन मंत्री बनाए गए। 2018 के चुनाव में महेश गागड़ा को हार मिली। 2018 में कांग्रेस के विक्रम मंडावी ने चुनाव जीता। बीजापुर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश महासचिव एवं बस्तर विकास प्राधिकरण सदस्य और जिला पंचायत सदस्य नीना रावतिया उदय से खास बातचीत की। नीना रावतिया ने कहा कि वे बीजापुर विधानसभा को खास विकास कार्य के क्षेत्र में देखती हैं। यहाँ कई तरह के विकास कार्य हुए हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य पर पुरजोर जोर दिया गया है। मौजूदा विधायक विक्रम मंडावी द्वारा और कई विकास कार्य किए गए हैं। बीजेपी जो आरोप लगा रही है वो सब निरर्थक है। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव, बस्तर विकास प्राधिकरण के सदस्य और जिला पंचायत सदस्य नीना रावतिया जी। हम लोग खास बात करने जा रहे हैं विकास के क्षेत्र में कि किस प्रकार विकास बीजापुर क्षेत्र में हुआ है और बीजापुर विधानसभा में क्या क्या विकास कार्य देखने को मिल रहा है, क्योंकि बड़ी आरोप लग रही है भाजपा के द्वारा कि यहाँ पे कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, विकास के नाम पर जीरो कार्य हुआ, ऐसा उनका कहना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उनका परिचय करवाते हैं जी। नीना रावतिया, जिला पंचायत सदस्य, बस्तर प्राधिकरण सदस्य, प्रदेश महासचिव, कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस सरकार के चलते बहुत से विकास कार्य हुए हैं, ऐसा कहना है, लेकिन वहीं भाजपा का सरकार कहता है कि यहाँ पे विकास कार्य जीरो है, कांग्रेस सरकार के समय से कोई कार्य नहीं हुआ है, ऐसा भाजपाइयों का कहना है। आप किस नजर से देखते हैं विकास कार्य? भाजपा के लोग आरोप प्रत्यारोप लगाना उनका काम है और विकास की बातें करते हैं। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि सेंट्रल जैसे क्षेत्र में आज स्वास्थ्य की सेवा उपलब्ध कराई गई है। भाजपा की सरकार में तो बहुत सारे जगह में स्वास्थ्य केंद्र बंद कर दिया गया था और वहां पर सेंट्रल से लेके पामेड़ से लेके आपके अंदरूनी क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ आज शिक्षा का स्तर भी बढ़ा है। अजय कुटरू जैसे क्षेत्र में महाविद्यालय खोला गया और रावपल्ली जैसे क्षेत्र में महाविद्यालय खोला गया। स्वामी आत्मानंद स्कूल ऐसे ऐसे जगह पर खोला गया है जहां पर भाजपा सरकार ने स्कूल बंद करने की कोशिश की थी और स्वामी आत्मानंद स्कूल के जरिए आज हमारे बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र में इंग्लिश बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और भाजपा सरकार ने 300 स्कूल बंद करने की कोशिश की और बंद भी कर दिया था। बंद करने के बाद उन 300 स्कूलों में से 200 स्कूल खोलने का भूपेश सरकार ने काम किया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और दूसरी बात, ये जो आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आप देख लीजिए कि आज से पहले बासागुड़ा क्षेत्र हो गया, चाहे आपका फरसेगढ़ हो गया, फिर अंदरूनी क्षेत्र जहां भी आप देख लीजिए संकनपल्ली वगैरह, यहाँ पर ये बोलते हैं कि हम लोगों ने किसान के हित में काम किया। लेकिन मैं इन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि कौन से किसान के हित में काम किया? 2100 रुपया समर्थन देने की बातें तो कही, लेकिन 2100 रुपया समर्थन मूल्य नहीं दिया। वही हमारे भूपेश सरकार ने समर्थन मूल्य भी दिया, इनका कर्जा भी माफी किया और साथ में धान खरीदी केंद्र भी खोला, जो ये सोच भी नहीं सकते थे उस जगह पर धान खरीदी केंद्र खोला गया है। और तीसरी बात ये भी बताना चाहती हूँ मैं इनको कि ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो महिलाओं के उत्थान के लिए तो इन्होंने कुछ नहीं किया। दीपा के माध्यम से हमारी महिलाएं काम कर रही है। जैसे गारमेंट फैक्ट्री है, आप इटपाल में जाके देख लीजिए, बाहर से कपड़ा आ रहा है और हमारी महिलाएं हजारों की तादाद में सिल रही हैं। और विंध्याचल में भी आप जाके देख सकते हैं कि दीपा के माध्यम से गोबर का सही उपयोग हो रहा है। इनकी सरकार ने तो गोबर खरीदा ही नहीं। बड़ी बातें करते हैं ये, हमारे लोग गोबर खरीद के उसका पेंट बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि खाद के रूप में उपयोग किया जा रहा है, जो हमारे किसानों को फायदा हो रहा है। ये सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं। शिक्षा के नाम पर भी ये जीरो है। आपके किसान को भी देने का काम नहीं किए, इसमें भी ये जीरो है। और शिक्षा के क्षेत्र में तो है ही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार, जब हमारा यहाँ का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता तो केंद्र सरकार हमारे लोगों को मतलब यहाँ के हॉस्पिटल को क्यों अवार्ड देती है? सबसे बड़ा एक सवाल भी भाजपा से उठ रहा है कि सरकार, जो मौजूदा सरकार था कांग्रेस की सरकार, उनके द्वारा जो गोठान
का योजना चालू किया गया, वो सबसे बड़ा घोटाला के नाम से हम लोग कह रहे हैं कि वहां पे स्व सहायता समूह के लोगों को भी रोजगार मिला था। ये सब सिर्फ कागजों में हुआ है, विकास कहीं हुआ नहीं है। विकास सिर्फ कागज में दिखता है, कांग्रेसों के घरों में दिखता है, लेकिन यहाँ के क्षेत्रीय लोगों की इस विधानसभा में नहीं दिखता, ऐसा भाजपा का कहना है। आप क्या कहते हैं इसमें? सबसे बड़ी बात तो मैं भाजपा सरकार से पूछना चाहती हूँ कि मोदी जैसे इंसान बोलते हैं कि आपके खाते में 15 लाख रुपया आएगा। 15 लाख रुपया तो आया नहीं। दूसरी बात, उन्होंने कहा था कि हर एक आदिवासी को हम गाय देंगे, गाय भी नहीं दिया। लेकिन हमारी सरकार जो ग्रामीणों के लिए सोचती है, वहां पर सबसे पहला काम किया, जो गाय बैल अस्त व्यस्त पड़े हुए थे उनको गोठान तक ले जाने का काम किया। ये जाके देखे ना कि गोठान में क्या काम हो रहा है। मैं ज्यादा दूर की बातें नहीं करती हूँ, ये इटपाल है पास में, गोठान में इतनी सारी महिलाएं काम कर रही हैं। आज वहां पर अंडा का उत्पादन हो रहा है, हमारी महिलाएं खाद बना रही है। ये सिर्फ बड़ी बातें करते हैं, जाके देखते नहीं है। सिर्फ ये लगाना इनका काम है, आरोप और प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। आप इनसे पूछिए कि इन्होंने क्या किया। यहाँ महेश गागड़ा जी इतने साल रहे, 10 साल रहे विधायक के तौर पे। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आपने गरीब जनता के लिए क्या किया। हमारी सरकार ने तो गरीबों के लिए आज गोठान बनाया, जिस गोठान के माध्यम से हमारी जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं गोबर बेच रही हैं। खाद 2 रुपये किलो गोबर है, गौमूत्र बेच रही है 4 रुपये में। और इन्होंने क्या किया, उल्टा जो गांवों के लोगों के लिए इतना बड़ा काम किया भूपेश सरकार ने, उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। काम तो करते नहीं, सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं। ठीक, ये है कि यहाँ पे जैसे मौजूदा विधायक हमारे विक्रम समन्वय जी थे, उसमें उनका कहना है कि कई जगह पे बीजेपी के कार्यकर्ता एकदम खास मुद्दा उठा रहे हैं इस चीज को कि हर जगह पे भूमि पूजन हुआ है, कोई भी कार्य अभी तक प्रगति पे नहीं है, ना स्टार्ट हुआ है, ना कहीं चालू हुआ है काम। लेकिन ये लोग भूमि पूजन करते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत विकास कार्य हो रहा है। ये सिर्फ कागजों में क्यों दिखा रहे हैं, सामने क्यों नहीं दिखा रहे हैं, ऐसा आरोप है। क्या कहते हैं आप? ये तो करे नहीं। अगर हमारे विधायक कर रहे हैं तो इनमें भी तकलीफ है भाई, इनको तकलीफ हो रहा है। आप देख लीजिए, इतने दिन वे लोग बोल रहे थे कि हम गांव के लिए, गांव के आस्था केंद्र के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि इनके रहते कितने देवगुड़ी बने। आज हमारी सरकार आने के बाद इतने सारे आस्था के केंद्र बने, देवगुड़ी इतने सारे बने हुए हैं। उन देवगुड़ी को ये तो देखेंगे नहीं, सिर्फ ऊपर में चलते, हवाई मार्ग से चलते हैं, नीचे चलेंगे। जिस दिन जमीन से जुड़ेंगे उस दिन उनको पता चलेगा कि कितने काम हुए हैं। आज गांव में भूमि पूजन की बातें करते हैं तो मैं इनको बताना चाहती हूँ कि छोटे छोटे गली रोडों की जो मांग थी वो गली रोडें भी बन चुकी है। और साथ में गांव में नल जल योजना की बातें करते हैं तो नल जल योजना भी बना हुआ है। ये अपने लोगों को वहां पर भेज के बताते हैं कि काम नहीं हुआ है। मैं इन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आज जहां पर पानी नहीं निकलता उस जगह पर टैंकर का व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। इसमें भी इनको तकलीफ हो रहा है क्योंकि ये तो करे नहीं है काम कभी। खाली रायपुर में रहना ये जानते थे, कभी आप बीजापुर में रहते हैं, बीजापुर केंद्रीय क्षेत्र में जाते तभी तो पता चलता है कि काम हो रहा है कि नहीं। भूमि पूजन तो काम से पहले होगा ना, क्यों नहीं होगा भाई। भूमि पूजन हुआ, काम भी हुआ, काम के बारे में तो ये देखते ही नहीं है कि कहाँ काम हुआ नहीं हुआ। आज इतने सारे 400 देवगुड़ियां बनी हुई है। इनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि ये कानूनलार में जाकर देखें, देवगुड़ी बनी हुई है, तोयनार में जाकर देखें, अंदुबी क्षेत्र में आपका तिबेड़ में जाकर देखें कि देवगुड़ी बनी हुई है। सिर्फ ये लाछन लगाने का काम करते हैं। जहां पर भूमि पूजन किया गया वहां पर काम हुआ है। हमारे जो महिलाओं का आस्था केंद्र है उस जगह पर उन्होंने शेड मांगा, वो शेड भी बना हुआ है। जी, आदिवासियों के लिए एक अहम मुद्दा सामने आ रही है। जब कांग्रेस की सरकार चल रही थी, बीजेपी के शासनकाल में उनके साथ बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ था। कई आदिवासी मारे गए हुए थे। जो बुर्जी की कांड है और एडसोटा की कांड है, उसमें कांग्रेस सरकार ने अभी तक क्या किया होगा उनके विकास के? मैं सबसे पहले तो ये बोलूंगी कि भाजपा की सरकार उस वक्त तो काम नहीं करी, हमारी सरकार बात भी करी है। और आज हमारी सरकार इतने ये बोलना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने स्वतंत्रता का अधिकार दिया है और सबको सामने आके बोलने का अधिकार दिया गया है। इससे पहले आप देखते थे होंगे कि कोई भी आप मनकेली बोलना ही देख लीजिए, चाहे इस क्षेत्र को देख लीजिए, भाजपा की सरकार रही तो वहां से कोई पुरुष तो कभी आता ही नहीं था। आज विकास हुआ है बोल के तो इस क्षेत्र में आ रहे हैं।
विकास के तौर पे आज हमारे लोग यहाँ पर आके अपनी बातों को रख रहे हैं, और जहां पर भी ये काम नहीं हुआ ऐसा कहते हैं, तो वहां पर हमारी सरकार ने जायज मांग को पूरा किया है। बोरिंग लगाया ग्रामीण क्षेत्र में जहां जहां पर बात किया जा रहा है। आज मैं बताना चाहूंगी कि ये मनकेली गोरना क्षेत्र में के लोगों ने 40 से 45 पट्टे की मांग भी रखी है। 40-45 पट्टे 2005 से जो पट्टा मिल रहा है, वहां उनका खुद का कब्जा वाला जमीन है। इनकी सरकार ने तो पट्टा देने का काम भी नहीं किया, सिर्फ लाछन लगाने का काम किया, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहती है। हमारी सरकार ने पट्टा देने का, किसानों के हित में काम किया। जो भूमिहीन किसान थे उनको पट्टा देने का काम किया है। जी, लगातार वहां के लोग मुआवजा के लिए लगातार वे लोग संघर्ष में लगे हुए हैं। अभी भी आप देख रहे हैं कि कुटुक से अंदर क्षेत्र में भी बैठे हुए हैं कि पैसा कानून लागू किया जाए और पैसा कानून से हमारे पंचायत को बगैर पूछे कोई कार्य नहीं किया जाए। इसमें आप क्या राय देना चाह रहे हैं? हमारी सरकार ने 36 में 36 मांग जो घोषणा की थी, 36 में 36 मांग पूरी की है और पैसा का कानून भी लागू किया है। और ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आप विकास की बातें करते हो तो आप लोगों ने क्यों नहीं किया? केंद्र में आपकी सरकार बैठी है, आप क्यों एक्शन नहीं लेते? सिर्फ लाछन लगाने, आरोप और प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं। केंद्र की सरकार में मोदी सरकार बैठी हुई है, मोदी से क्यों नहीं बोलते आप लोग? हमारी सरकार ने जितने ग्रामीणों की मांग थी, गरीबों की मांग थी, आदिवासियों की मांग थी, उसे पूरा करने का काम किया है। जी, बीजापुर विधानसभा में खास विकास कार्य देखने को मिलती है, ऐसा आपका कहना है, लेकिन ऐसे कुछ 5 काम गिना दीजिए जो विकास खास तौर से या बीजापुर में हुई। गारमेंट फैक्ट्री है सबसे पहले चीज, और दूसरे किसानों के हित में पट्टा मिला हुआ है, और तीसरी बात है कि गोबर जिसका मिसयूज होता था, उस गोबर के माध्यम से आज हमारे किसान भाइयों को खाद मिल रहा है। और तीसरी बात है कि स्वास्थ्य सेवा को उपलब्ध करा के आज मोबाइल सेवा भी उपलब्ध है। जी, लगातार अभी आने वाला चुनाव चल रहा है, अगर लोगों के बीच में जाते हैं आपके क्षेत्र से, तो क्या प्रस्ताव रखेंगे? क्योंकि भरोसा जो होता है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ लगा हुआ है, क्योंकि विकास कार्य बढ़ रहा है। उसमें आप अभी क्या बेहतर सोचे हैं कि यहाँ के ग्रामीणों के बारे में? सबसे बड़ी बात तो हम लोगों ने जो काम किया उस काम को लेके जाएंगे, और कांग्रेस के ऊपर ग्रामीण इतना विश्वास करते हैं, ये देखने को भी हमको मिला है। जैसे कि आपके पटनम के नगर पंचायत में 15 से 15 सीट आए। अगर भाजपा की सरकार काम करी होती तो 15 का 15 सीट हमको नहीं मिलता, लेकिन लोग जानते हैं, विश्वास करते हैं कि कांग्रेस सरकार कितना काम करती है, जो बोलती है वो करती है। इससे पहले आपने देखा होगा कि लौंडीगुड़ा में हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी आए हुए थे और उन्होंने घोषणा किया था कि पूरा जमीन हम वापस करेंगे। जो मोदी सरकार के कुछ दलों द्वारा ले लिया गया था, उस जमीन को वापस किया गया सरकार आने के बाद। जी, आपका जो चुनावी क्षेत्र यहाँ पे चल रही है अभी फिलहाल, जो लोगों के साथ आपका बैठना है, आपका नाम विधानसभा क्षेत्र में बहुत ज्यादा माना जाता था। कहीं ना कहीं ऐसा क्या चीज, ऐसे क्या दिक्कतों का सामना कर रहा है कि आने वाले चुनाव में आप लड़ नहीं पा रहे? इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो संगठन है, हमारे नेता हैं, बड़े नेता हैं, भूपेश जी हैं, हमारे शैलजा मैडम हैं, बड़े बड़े लोग हैं, कि उनको लगता है कि हमको जिसको लड़ाना है अगर उसको दे टिकट तो हम उसके लिए काम करेंगे, क्योंकि संगठन जो तय करती है वही सही होता है और हम संगठन के अनुसार ही चलेंगे। और संगठन हम पर विश्वास करती है कि हम जिसको भी टिकट देंगे वो चुनाव जीत के आएगा। जी, ये थे हमारे बस्तर विकास प्राधिकरण एवं जिला पंचायत सदस्य नीनारावती उदय जी। इनके द्वारा कहना है कि बहुत से विकास कार्य बीजापुर विधानसभा में देखने को मिलते हैं, और कहीं ना कहीं जो भाजपा के लोग हैं वे लोग आरोप पर प्रत्यारोप लगाते जा रहे हैं कि शासन जिस कार्यकाल में यहाँ मौजूदा सरकार विधायक विक्रम मंडावी जी हैं, उनके द्वारा जो कार्य किए हैं उनके ऊपर लांछन लगाया जा रहा है, ऐसा इनका कहना है। बता दें कि बीजापुर जिले के अधिकांश भाग में पहाड़ियां हैं, वहीं इंद्रावती टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क इसी विधानसभा में स्थित है। यहाँ के निवासियों के मुख्य आय का साधन वनोपज है। ये विधानसभा घने जंगल से घिरा होने की वजह से यहाँ के आदिवासी ग्रामीण इन वनों से
मिलने वाले वनोपज पर निर्भर है। खासकर बीजापुर विधानसभा में ही सबसे ज्यादा तेंदूपत्ता की खरीद होती है। साथ ही सबसे ज्यादा ग्रामीणों द्वारा तेंदूपत्ता का संग्रहण भी किया जाता है। इसके अलावा खेती, किसानी यहाँ के ग्रामीणों की आय का मुख्य स्रोत है। इस जिले में मौजूद ताड़ का लोगों के घरेलू अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान है। नक्सल दहशत की वजह से बीजापुर विधानसभा में एक भी बड़ी फैक्ट्री नहीं लग पाई और न ही किसी बड़ी कंपनी ने बीजापुर जिले में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने में रुचि दिखाई है। हालांकि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद इन 22 सालों में बीजापुर शहर का काफी विकास हुआ, लेकिन इस जिले के अंदरूनी गाँवों में आज भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि इस बार जनता किस पर भरोसा जताकर बीजापुर की सत्ता सौंपती है। इसका फैसला तो आने वाले नतीजे ही करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।